Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our second part of 11th bio chapter number 2. So आज हमें क्या देखना है? आज हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं 5 क्लासिफिकेशन के जो किंगडम्स हैं, ठीक है ना, उसके। तो सबसे पहले रो में क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमलिया। ये सभी क्या है? ये सभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये सभी किंगडम है ऊपर के। अब इनके हमें कैरेक्टर्स देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो क्या है? सेल टाइप। तो मोनेरा में जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक रहता है, मतलब इसका जो सेल रहता है उसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, और हम बोल सकते हैं कि जो सेल रहता है वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, हाँ। और इसके जो न्यूक्लियस रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो रहता है उसका जो न्यूक्लियस रहता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। फिर सेकेंड क्या है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की वो जो सेल है, प्रोटिस्टा के जो सेल रहते हैं वो यूकैरियोटिक है। फिर फंगाई भी यूकैरियोटिक, और प्लांटिया भी यूकैरियोटिक, एनिमलिया भी यूकैरियोटिक। इसका मतलब एक्सेप्शंस के अंदर है, एक्सेप्शंस है मोनेरा के अंदर। तो आप याद रखिएगा कि एक्सेप्शंस किसके अंदर है? मोनेरा के अंदर है। किसमें? सेल टाइप में। कि जो मोनेरा रहता है उसमें जो सेल रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक रहते हैं, बाकी सब में यूकैरियोटिक रहते हैं, मतलब एडवांस टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल भी बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल भी कहा जाता है, और यूकैरियोटिक सेल्स को एडवांस टाइप ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल जो रहती है, हाँ, किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है, हाँ, जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड और क्या बोल रहे हैं, अमीनो एसिड, ये दोनों से मिलकर ये पॉली सेल्यूलोज जो है, सॉरी, नॉन सेल्यूलोज जो है वो बनेगा, ठीक है ना। तो नॉन सेल्यूलोज से। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ के अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर अगर फंगी की बात करें तो प्रेजेंट है, मतलब सेल वॉल तो है, हाँ, किसके साथ है? बाकी काइटिन के साथ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्लांटिया। तो प्लांटी के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है सेल वॉल, हाँ, और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज को एक और चीज़ होती है, जो कॉटन रहता है वो भी सेल्यूलोज का ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमलिया। तो एनिमलिया के अंदर आप याद रखिएगा कि सेल वॉल नहीं होती है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन कौन है? यहाँ पे एनिमलिया जो है वो एक्सेप्शन है, हाँ। प्रोटिस्टा भी है, कुछ के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हाँ, इसके अंदर होती है। तो एक्सेप्शन क्या है? एनिमल। और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या थे? प्रोकैरियोटिक। किसके अंदर? मोनेरा के अंदर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर? मोनेरा के अंदर एब्सेंट है, प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट, फंगी के अंदर प्रेजेंट, प्लांटिया के अंदर प्रेजेंट, एनिमलिया के अंदर प्रेजेंट। मतलब आप याद रखिएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर नहीं होगी? मोनेरा के अंदर नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक। और हमने पहले ही देख लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी ही नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाने वाले मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा के अंदर सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, फंगे के अंदर मल्टी सेलुलर होता है, मतलब सेल से मल्टी सेलुलर बन जाएंगे, ठीक है ना, मतलब सेल जो रहेंगे वो जुड़ेंगे। तो मल्टी सेलुलर, दो या दो से ज़्यादा सेल तो मल्टी सेलुलर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उस साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं? लूज टिश्यू, और साथ ही साथ टिश्यू बनाएंगे, ठीक है, लूज टिश्यू बनाएंगे। फिर उसके बाद टिश्यू और फिर ऑर्गन, मतलब सेल जो रहेगा वो जुड़ेगा और टिश्यू बनाएगा, और टिश्यू के बाद ऑर्गन बना देगा। और एनिमलिया के अंदर अगर बात करें तो वो टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होगा कि सबसे पहले सेल बनता है, सेल, बहुत सारे सेल मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा सेल मिले तो वो क्या बने? टिश्यू बने, ठीक है। टिश्यू के बाद मतलब बहुत सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन बने, ठीक है ना, क्या बने? ऑर्गन बने। और ऑर्गन जुड़े, हाँ, तो ऑर्गन सिस्टम बनाया, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनाया। और ऑर्गन सिस्टम बनाने के बाद पूरी बॉडी बनती है, क्या बनती है? बॉडी बनती है। तो ये सिस्टम जो है वो किसके अंदर है? पूरा सिस्टम जो है वो एनिमल के अंदर पाया जाता है। इसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है,
ठीक है। ऑटोट्रोपिक में क्या है, केमियोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक भी होता है, मतलब दोनों प्रकार के जो प्रोसेस है वो होते हैं किसमें, ऑटोट्रोपिक की अगर बात करें मोनेरा में, अगर ऑटोट्रोपिक है किसी के अंदर तो दोनों हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हेटेरोट्रोपिक की बात करें तो सेप्रोटाइफिक होता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, पैरासिटिक भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों तरह के हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसके अंदर होंगे, किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, ऑटोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, मतलब ऑटोट्रोपिक कौन सा, फोटोसिंथेटिक वाला। फिर उसके बाद हेटेरोट्रोपिक भी होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर फंगी की बात करें तो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें फंगी जो रहेगा वो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है ना। पैरासिटिक जो है वो दोनों प्रकार का, ये हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक जो है उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, तो उन्हीं के टाइप्स ये लिखे गए हैं नीचे ब्रैकेट में, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। फिर उसके बाद प्लांटिया की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रोपिक, ठीक है ना। ऑटोट्रोपिक में अब इसमें किस प्रकार का ऑटोट्रोपिक होगा, इसमें फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो हेटेरोट्रोपिक है, और हेटेरोट्रोपिक कौन सा हो सकता है, होलोजोइक होता है, और सेप्रोफिटिक, और इसके अलावा भी और बहुत सारी जो टाइप्स है हेटेरोट्रोपिक के वो भी होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अब इसके बाद, R.H. विटेकर जो था, है ना, उनने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। अब याद रखिएगा जो R.H. विटेकर है वो क्या बनाया, उनने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। अब हमने इससे पहले वाली क्लासेस में क्या देखा था, सबसे पहले आया था एरिस्टोटल के बाद आया लीनियस, ठीक है ना। और लीनियस के बाद कौन आए हैं, लीनियस के बाद आए हैं हमारे R.H. विटेकर, ठीक है। तो R.H. विटेकर जो थे वो उन्होंने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम, और जो किंगडम थे वो जो ने डिफाइन किए थे वो कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम इनने बनाए थे, जो इस प्रकार से इन्होंने नाम शो करे थे, ठीक है। तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन इनके हिसाब से, इनके विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो R.H. विटेकर ने दिए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहे, द मेन क्राइटेरिया। अब इनका जो मेन क्राइटेरिया था किसका, क्लासिफिकेशन, तो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था, यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या क्या इंक्लूड करा था, मतलब इन्होंने क्लासिफिकेशन में किस किस चीज़ की हेल्प करी थी, क्या क्या क्राइटेरिया रखे थे। तो सबसे पहले तो सेल स्ट्रक्चर देखा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, रिप्रोडक्शन देखे थे, और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये हमने किसके अंदर देखे थे, ये हमने ये जो ऊपर हमने जो चार्ट पढ़ा है उन सभी के इन कुछ कैरेक्टर थे वो हमने ऊपर वाले चार्ट में पहले ही देख लिए हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 3 डोमेन सिस्टम, जो 3 डोमेन सिस्टम है, हैज़ ऑल्सो भी प्रपोज्ड। अब ये भी प्रपोज है, 3 डोमेन सिस्टम जो है वो भी प्रपोज किया था। हाँ, डेट डिवाइड द किंगडम, जो डिवाइड करता है किंगडम मोनेरा को इनटू 2 डोमेन्स, कितने डोमेन्स में, 2 डोमेन्स में, लीव द रिमेन यूकैरियोटिक, और जो एक बचता है वो बाकी का क्या होता है, यूकैरियोटिक किंगडम होता है इन 3rd डोमेन, वो भी किसमें, 3rd डोमेन में। एंड देयर बाय, और इसके द्वारा क्या होता है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसके द्वारा क्या बनता है, एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन जाता है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।